legal eagles, welcome back to Legal Dave, your go-to destination for all things legal and developmental. आज का टॉपिक है कुछ हटके, जीएसटी ऑडिट। हम देखेंगे कि जीएसटी ऑडिट किस तरह से होता है, कौन इसको करता है और इसमें क्या क्या डिटेल्स जरूरी होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जीएसटी ऑडिट का मोटिव। जीएसटी ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव टैक्स कंप्लायंस को कंफर्म करना है, जिससे ये इंश्योर हो कि बिजनेसेस अपने टैक्स ऑब्लिगेशन को सही तौर पर फुलफिल कर रहे हैं। ऑडिट के दौरान ये वेरीफाई होता है कि बिजनेसेस सही तौर पर टैक्स पे कर रहे हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट को सही तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और कोई भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज नहीं कर रहे। इसके अलावा जीएसटी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस को भी स्क्रूटिनाइज करता है, इंश्योरिंग कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस सही तौर पर रिकॉर्ड हो रहे हैं। लीगल कंप्लायंस का भी एक मूल्य है, जिससे ये कंफर्म होता है कि बिजनेसेस अपने प्रोसेसेस को रेलेवेंट लॉज और रेगुलेशंस के मुताबिक चला रहे हैं। ये ऑडिट टैक्स पेयर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड करता है, क्योंकि ये दिखाता है कि गवर्नमेंट एक्टिव तौर पर टैक्स कंप्लायंस को मॉनिटर कर रही है। आखिर में जीएसटी ऑडिट गवर्नमेंट के रेवेन्यू को प्रोजेक्ट करता है, नॉन कंप्लायंस केसेस को आइडेंटिफाई करके और पेनाल्टीज लगाकर। इस तरह से जीएसटी ऑडिट एक ट्रांसपेरेंट, फेयर और कंप्लायंस ओरिएंटेड टैक्स सिस्टम को प्रमोट करता है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक इकोसिस्टम बनता है। कौन करता है जीएसटी ऑडिट? जीएसटी ऑडिट नॉर्मली 4 तरीकों से किया जा सकता है। जीएसटी ऑडिट को करने का जिम्मा व्यक्ति या एंटिटी के प्रकार और उनकी फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड करता है। इसमें कुछ मुख्य तरीकों से किया जा सकता है। सबसे पहला तरीका है रेगुलर ऑडिट, जिससे एक्सटर्नल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सीए या ऑडिट फर्म्स करते हैं। ये इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स होते हैं जो बिजनेस के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को इम्पार्शियल तौर पर रिव्यू करते हैं। दूसरे तरीके में टैक्स पेयर अपने इंटरनल टीम से ऑडिट करवा सकता है। अगर बिजनेस में एक डेडिकेटेड इंटरनल ऑडिट टीम है, तो वो अपने ही रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके जीएसटी ऑडिट को हैंडल कर सकते हैं। स्पेशल ऑडिट को जीएसटी ऑफिसर अपॉइंट करता है अगर वो टैक्स पेयर की फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटीज को देखता है। इसमें ऑफिसर एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व कर सकता है, जो स्पेसिफिक एरियाज या ट्रांजैक्शंस को स्क्रूटिनाइज करते हैं। लास्टली, जीएसटी अथॉरिटीज रैंडम सिलेक्शन के बेसिस पर ऑडिट कर सकते हैं, यानी कि किसी भी टैक्स पेयर को बिना स्पेसिफिक रीजन के ऑडिट के लिए सेलेक्ट किया जा सकता है। ये एक रैंडम प्रोसेस होता है जो फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने का एक तरीका है। इन तरीकों से जीएसटी ऑडिट काम करता है ताकि टैक्स कंप्लायंस का पता चले और सही तौर पर वेरीफाई किया जा सके कि बिजनेसेस अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सही तौर पर रिकॉर्ड कर रहे हैं या नहीं। अगर आपको जीएसटी ऑडिट करवानी हो तो तुरंत नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। ऑडिट के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। जीएसटी ऑडिट के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन एक क्रूशियल स्टेप है, जो सही तौर पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और टैक्स कंप्लायंस को एसेस करने में मदद करते हैं। यहाँ दिए गए कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है। नंबर 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बिजनेसेस के फाइनेंशियल हेल्थ को मेजर करने के लिए ऑडिटर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपीज चाहिए होती है। ये डॉक्यूमेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को शामिल करते हैं। नंबर 2, जीएसटी रिटर्न्स। जीएसटी रिटर्न्स की कॉपीज ऑडिट के लिए एसेंशियल है, क्योंकि ये दिखाती है कि बिजनेसेस ने कितना जीएसटी कलेक्ट किया और कितना पे किया। ये रिटर्न्स सही तौर पर फाइल किए गए हैं या नहीं, इसको वेरीफाई करने में मदद करता है। नंबर 3, इनवॉइसेस। हर एक ट्रांजैक्शन की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के लिए इनवॉइसेस होना भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऑडिटर्स इनवॉइसेस की कॉपी से वेरीफाई करते हैं कि हर ट्रांजैक्शन के लिए सही तौर पर जीएसटी चार्ज किया गया है या नहीं। नंबर 4, लेजर्स एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ऑडिटर्स को बिजनेसेस के लेजर्स और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की कॉपीज चाहिए, जिससे वो वेरीफाई कर सकते हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस सही तौर पर रिकॉर्ड किए गए हो। नंबर 5, बैंक स्टेटमेंट्स। बैंक स्टेटमेंट्स ऑडिट के लिए काफी ही क्रूशियल होते हैं, क्योंकि ये दिखाते हैं कि ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू किस तरह से हैंडल किए गए हैं। नंबर 6, परचेज एंड सेल रजिस्टर्स। परचेज और सेल रजिस्टर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे ऑडिटर्स ट्रांजैक्शंस को क्रॉस वेरीफाई कर सके और डिस्क्रिपेंसीज को आइडेंटिफाई कर सके। ये डॉक्यूमेंट्स जीएसटी ऑडिट के लिए मैंडेटरी होते हैं और इनकी सही तौर पर मेंटेन की गई कॉपीज ऑडिटर्स को एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में काफी मदद आती है। इस प्रोसेस से बिजनेसेस की फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और टैक्स कंप्लायंस का असेसमेंट सही तौर पर किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने समझा कि जीएसटी ऑडिट क्या होता है,
कौन इसको करता है और क्या क्या डिटेल्स जरूरी होती हैं। जीएसटी ऑडिट एक वाइटल प्रोसेस है जो टैक्स कंप्लायंस को मेंटेन करने में मदद करता है, इंश्योरिंग कि बिजनेसेस अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सही तौर पर रिकॉर्ड करते रहे और सही अमाउंट ऑफ टैक्स पे करते रहे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जीएसटी ऑडिट सही तौर पर हो तो आप हमारे एक्सपर्ट से कांटेक्ट करके अपने क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। हमारा नंबर नीचे दिया गया है। और हाँ, अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछें, हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। अगली वीडियो में हम आपके सजेशंस पर बेस्ड किए गए डिटेल्स को इन्फॉर्म करेंगे। इसके लिए आप अपने थॉट्स हमें जरूर शेयर करें। टिल देन, स्टे लीगल, स्टे इन्फॉर्म्ड।